पर हमला पे पिछले साल में 6000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया। यदि पुलिस और कानून को अपने लोग हाथों में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो उस पर हम लोग को भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। कानून को अपने हाथ में ना लें, यदि कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो उसको रखें। पुलिस पर हमला कीजिएगा और कानून को हाथ में लीजिएगा तो बिहार पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार में इन दिनों ये देखा गया है कि बिहार पुलिस के जवानों पर खूब हमला होता है। जब अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस के जवान जाते हैं तो बिहार पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ साफ अब कह दिया है कि कानून को हाथ में लेने वालों को बिहार पुलिस नहीं छोड़ेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी। साथ ही साथ उन्होंने ये आंकड़ा बताया कि 2022 में कितने लोगों को लाल घर के भीतर अब तक भेजा गया है। पहले अज्ञात के विरुद्ध लोग एफआईआर दर्ज कर देते थे, किंतु अब हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम से कम जो मुख्य लोग उसमें संलिप्त हैं या उसको जो लीड ले रहे हैं उनको नामजद किया जाए। तो अज्ञात के विरुद्ध हम लोग प्राथमिकी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं और स्पष्ट निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों और रेंज आईजी डीआईजी को दिया गया है कि कम से कम जो लोग आगे थे उनको किसी भी माध्यम से, आप लोग के पास फुटेज रहता है, थाना भी रिकॉर्डिंग करता है, उसके माध्यम से चिन्हित करें और नामजद प्राथमिकी करें। तो कहने का मतलब ये हमारा ये नहीं है कि हम लोगों को परेशान करें, लेकिन यदि पुलिस और कानून को अपने लोग हाथों में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो उस पर हम लोग को भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और इसलिए हम लोग ने जो गिरफ्तारी कराई है, तो पुलिस पर हमला पे पिछले साल में 6000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया केवल पुलिस पर हमले के मामलों में। तो मुझे लगता है कि इन प्रयासों से इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी और आने वाले समय में हमारा ये अनुरोध रहेगा आप लोग के माध्यम से कि कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो उसको रखें। हमारे यहाँ जैसे आप देख रहे हैं डीजी साहब के प्रयासों से हम लोग आगे बढ़ते हुए जनता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए मोटरसाइकिल रैली और इस तरह के प्रयास किए गए हैं। तो जनता के पास हम लोग जा रहे हैं तो जनता अपनी समस्याएं रखे। प्रतिदिन निर्देश दिया गया है कि एसपी लोग आम जनता से 11 से 1 के बीच में मिलेंगे। यहाँ पर भी पुलिस मुख्यालय में भी पदाधिकारी नामित किए गए हैं। तो अपनी समस्याओं के सामने रखें, कानून को अपने हाथ में ना रखें, तोड़ फोड़ ना करें। सरकारी संपत्ति को या पुलिस की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से उस समय तो जोश में लोग कर जाते हैं, या भीड़ एक जो साइकी होती है, मॉब मेंटलिटी जिसको बोलते हैं, उसमें लोग कर जाते हैं। लेकिन बाद में जब एफआईआर या इस तरह का हो जाता है तो फिर बाद में वो पछताते भी हैं कि हमारा नाम आ गया, फिर उसका दौड़ भाग लगाते हैं कि मैं नहीं था। लेकिन जो अगर फुटेज आया हुआ है वहाँ पर आप उपस्थित हैं तो आपका तो नाम आ ही गया एफआईआर में, तो भविष्य में आपके जो कैरियर है या जो भी अन्य चीज़ें उस पर थोड़ा सा दाग लग जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से सीसीटीएनएस और एक और सिस्टम आईसीजीएस भी बन रहा है, उसमें यदि किसी का नाम कहीं भी आ गया, उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई किसी अपराध में, तो वो सब जगह अब आजकल इंटरनेट के टाइम में तुरंत आप डालिएगा XYZ का नाम तो सारा उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी आ जाएगा। भविष्य में इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। तो अगर ये सोचे कि हम क्राइम करके बच जाएंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए सरकार को, हमारे विभाग को सहयोग दें और इस तरह की चीज़ें ना करें। दूसरा, सांप्रदायिक तनाव की मैंने बात की। डेली हम लोग देखते हैं पोर्टल पे कोई वीडियो या यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल देता है। आप बहुत ध्यान से देखें, हम लोग सब अब अनुभवी है, तो कई सारे वीडियो में ऐसा रहता है कि आपको देख के ही बता दीजिएगा कि डॉक्टर्ड है। डॉक्टर मतलब उसको चेंज किया गया, पीछे से आवाज़ कहीं और का वीडियो होगा, किसी देश का कोई जुलूस होगा, उसको लिखा देंगे कि फलाना जिला पर हमला। पुलिस पर हमला पे मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। करीब 2020 और 21 की जो घटनाएं घटी थी वो करीब 340 के पास हुई थी, लेकिन 2022 में ये घटनाएं बढ़कर 450 के ऊपर हो चुकी है। इसमें 2022 में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक स्कीम आई थी उसको लेके, अग्निवीर स्कीम में भी काफ़ी धरना प्रदर्शन और इस तरह से हुआ था, उसको भी लेके पुलिस पर हमले की घटनाएं बढ़ी थी, उसको वह भी एक कारण है। किंतु पुलिस पर हमले की जो बात है ये एक गंभीर मुद्दा है और उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि यदि पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि 6000 लोगों को लगभग पुलिस के हमले मामले में लाल घर के भीतर भेजा गया है। और वहीं उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को और बिहार पुलिस के जवानों पर हमला करने वालों को बिहार पुलिस नहीं छोड़ेगी। आपको बताएं कि जब शराबियों को पकड़ने के लिए ज़्यादातर पुलिसकर्मी जाते हैं तो उन पर जो है अपराधियों के द्वारा और उनके परिवार वालों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद खुद बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बात कही। अब देखना है कि जब 6000
लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले साल, तो क्या पुलिस पर हमला के मामले जो है वो कम होते हैं? बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।